और बड़ी खबर मराठा रिजर्वेशन से जुड़ी हुई। तो मराठा रिजर्वेशन को लेकर बीड़ में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने एनसीपी दफ्तर में आग भी लगाई है। एनसीपी रुकने असेंबली संदीप क्षीरसागर के घर को आग के हवाले किया गया है एहतजाजियों की तरफ से। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तो वहीं मुजाहिरीन ने एनसीपी दफ्तर में आग भी लगा दी है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर बीड़ में पुरतशद्दुद मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। बीड़ में एहतजाजियों ने पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए एनसीपी ऑफिस में भी आग लगा दी। साथ ही एनसीपी रुकने असेंबली संदीप क्षीरसागर और साबिक वजीर जय क्षीरसागर के घर को भी आग के हवाले कर दिया। बीड़ जिले में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तो कल भी जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला था और आज भी मराठा रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाकों में एहतजाजी इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं बीड़ से खबर आ रही है, बीड़ में पुरतशद्दुद मुजाहरे देखने को मिले। यहां तक कि एनसीपी दफ्तर को भी आग लगा दी गई है। मुजाहिरीन का गुस्सा इतना है कि उन्होंने दफ्तर के साथ साथ एनसीपी रुकने असेंबली संदीप क्षीरसागर के घर को भी नजर आतिश कर दिया है। महाराष्ट्र में सिक्योरिटी को देखते हुए महाराष्ट्र के बीड़ जिले में सिक्योरिटी को देखते हुए दफा 144 नाफिज की गई है, लेकिन फिर भी इसका असर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। मुजाहिरीन ने एनसीपी दफ्तर को भी आग लगा दी है। तो मराठा रिजर्वेशन को लेकर एक बार फिर से आग भड़कती हुई नजर आ रही है। एहतजाजी बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीड़ में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर बीड़ में भीड़ ने पुरतशद्दुद मुजाहरा किया। बीड़ में एहतजाजियों ने पुरतशद्दुद मुजाहरा करते हुए एनसीपी ऑफिस में आग लगा दी। साथ ही एनसीपी रुकने असेंबली संदीप क्षीरसागर और साबिक वजीर जय क्षीरसागर के घर को भी आग के हवाले कर दिया और इसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़े पैमाने पर तैनात की गई है। क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो वहीं बीड़ जिले में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, लगातार मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो गुस्सा है, जो एहतजाज है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर हालात मामूल पर लौटने में क्या होगा? देखिए सबा, साफ तौर पर मैं बता दूं, जो आरक्षण की मांग है लगातार जो है 10 सालों से उठती भी आ रही है और काफी पुरानी ये मांग है। लेकिन हमने ये देखा कि 10 साल से जो आंदोलन है, आंदोलनकारी है, लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे आंदोलन कर रहे हैं। और मराठा आरक्षण को लेकर अगर बात करें तो खुदकुशी का भी सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अगर बात कर ले बीड़ के अंदर, तो बीड़ के अंदर एनसीपी दफ्तर के अंदर आग लगा दी गई। जो एमएलए है उनका घर के ऊपर फोड़ दी और वहां पर भी आग जली हुई है। तमाम जगहों पे जो है, अगर बीड़ के अलावा भी अगर शोलापुर की बात कर ले और नांदेड़ की बात कर ले, तमाम जो इलाके हैं वहां पर भी मराठा आरक्षण को लेके काफी ज्यादा तेज हलचल नजर आ रही है। और उसके बाद भी देख रहे हैं कि लगातार जो आंदोलनकारी है वो उग्र होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे को भी जो है वो बंद कर दिया गया था। तो आंदोलनकारी जो है कहीं ना कहीं जो है मराठा आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं अलग दिशा में जा रहा है।